तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को कई तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया है। अपने अयोध्या दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने रोड शो का इनेकाद कर मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने नौ तामीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमृत भारत ट्रेन नई दिल्ली से अयोध्या होते हुए दरभंगा तक जाएगी। इस मौके पर वजीर रेल अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अमृत भारत ट्रेन 8 ट्रेन का भव्य भगवान श्री राम का नव्य ये विराजमान जहां पर भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी स्वरूप की, वो मंदिर दिखने लगा है। अयोध्या स्टेशन से जब वजीर आला नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यू के कौमी सदर मुंतखब हो गए हैं। कल नई दिल्ली में मुनक्किद जदयू की कौमी वर्किंग कमेटी की नशस्त में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को पार्टी का सदर मुंतखब किया गया। एक रिपोर्ट। दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले भी 2-3 अध्यक्षों को हटा चुके हैं और अब वे मुख्यमंत्री पद के कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि जनता दल यूनाइटेड है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के विचारों के संयोजक और विचारों के प्रधानमंत्री हैं। ये बताते हुए हर्ष है कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का पार्टी अध्यक्ष बनना उनकी पार्टी का फैसला है। हम नया अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा है। तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का जदयू का अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ललन सिंह को आनन फानन में अध्यक्ष पद से हटाना जरूर कुछ सवाल खड़े करता है। इस बीच जदयू के सहयोगी आरजेडी भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। इधर ललन सिंह के जदयू के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद रियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के रहनुमा हैं और उन्हें इत्तेफाक राय से पार्टी का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। जबकि एनडीए के हलीफ पार्टियों ने नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला की कुर्सी जाने के खौफ से नीतीश कुमार ने आनन फानन में ये फैसला लिया है। नेता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी कह रही कि पार्टी में टूट होने वाली है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का एजेंडा आप चलाते रहिए, बीजेपी का एजेंडा वो चलाते रहिए, पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। साथ इतने साल से है इसका कोई मतलब नहीं। अभी जो राजनीति की परिस्थिति है उसके हिसाब से चीजों का डिसीजन होता है। अब स्वाभाविक रूप से ना आरजेडी की अपनी राजनीति है,
अब नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, ये कभी हो सकता है क्या? लालू जी अपनी राजनीति को और अपने बेटा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और उस राजनीति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से नीतीश जी धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे। जैसा कि मुझे मालूम है व्यक्तिगत रूप में कि वो लोग तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये प्रस्ताव लेके गए थे, उस पर बड़ी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी माननीय मुख्यमंत्री ने। और नीतीश कुमार से जब हमारी अंतिम बातें हुई थी हटने के लिए, तो ये कह करके हम हटे थे कि आप कहते हैं कि जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाना जीवन की बड़ी गलती हुई है, भारी गलती हुई है, अगर तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो उससे भी भारी गलती आप कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो ले दे करके लगता है कि नीतीश कुमार जी के दिमाग में बात बनी रही कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री हम नहीं बना रहे। राजद एमएलए फतेह बहादुर सिंह के जरिए हिंदू मजहब की अकीदत के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी लीडरों ने राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमाओं पर जमकर तनकीद की है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि मजहबी अकीदत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा का बयान इनके मजहबी पस्ती को जाहिर करता है। बीजेपी के तर्जुमान अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लीडरान बीजेपी हुकूमत के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों से घबराकर उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। तो इस तरह से जो राजद के दलदल हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो इसी तरह का बयान देंगे। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने का, हिंदुओं को बांटने का, अगड़ा पिछड़ा करने का उनको समझ में नहीं आता है कि श्री सम्राट चौधरी भी पिछड़े समाज से हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं उसी तरह से वो भी पिछड़े समाज से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े समाज से हैं। यहाँ कोई अगड़ा नहीं है, सारे पिछड़े का जमात है और उसी में ये बेचैन है। चूंकि विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इनको डर हो गया है किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा को लड़ाने का काम कर रहे हैं हिंदू। और अब बात विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इसी कड़ी में दरभंगा जिले के जाले ब्लॉक के राठी मगरिबी के बाशिंदों को मरकजी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे अवामी फलाही मंसूबों के तई बेदार किया गया। इस मौके पर मौजूद जाले के एमएलए जुवेश मिश्र ने बताया कि मरकजी हुकूमत के मंसूबों का फायदा बराह रास्त आम लोगों तक पहुंच रहा है। इस मौके पर कई मंसूबों के मुस्तफिदीन ने भी अपने तजुर्बात शेयर किए। को लेकर के सीधे समाज के अंतिम व्यक्ति को यह लाभ पहुंचे, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है और आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर पंचायत में जा रही है और आज रारी पश्चिमी पंचायत में आई हुई है। आप जन सैलाब देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग एक एक योजना को समझ रहे हैं और उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। चावल राशन कार्ड और मिल रहा है फ्री वाला, चावल मिल रहा है प्रधानमंत्री को, हम लोग का धन्यवाद। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। और बौद्ध मजहबी पेशवा दलाई लामा के सह रोजा मजहबी खुतबे कैंप का आज दूसरा दिन है। बोधगया के कालचक्र मैदान में जारी इस खुसूसी कैंप में मुल्क और बैरून मुल्क के हजारों अकीदतमंद आए हैं। दलाई लामा के इस मजहबी खिताब का सीधा नशरियात तिब्बती, अंग्रेजी, चीनी और जापानी समेत 18 जबानों में हो रहा है।
और अब 3 मिनट में 10 खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेस और मियादी रजिस्ट्रेशन बिल 2023 को दी मंजूरी। ऐवान की सरमाई इजलास में इस बिल को किया था पेश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के 2 रोजा दौरे पर। इंडियन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की नई बिल्डिंग का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण आज प्राइवेट बैंकों के आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगी। मीटिंग में बैंकों के माली मजाहिरे का जायजा लिया जाएगा। पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए। वजारत सेहत ने मुतासरीन का जारी किया एदादो शुमार। पटना समेत रियासत के 4 स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक का सर्वे कराएगा महकमा दाखिला। बिहार में जराइम पेशों पर लगेगा शिकंजा। बिहार पुलिस 2024 में हिफाजत मिशन का कर रही है आगाज। मगरबी चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय ने सेंट्रल जेल मोतिहारी में मतूफी कैदी के पसमानदगान को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया। मुजफ्फरपुर जिले में ताजिर कत्ल मामले में 5 की हुई है गिरफ्तारी। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा, रुपए के लेन देन के मामले में ताजिर का हुआ था कत्ल। घने कोहरे की वजह कर मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 97 पर कई गाड़ियां टकराई। हादसे में जख्मी मुसाफिरों का इलाज मकामी अस्पताल में चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ख्वातीन क्रिकेट टीम के दरमियान खेले जा रहे एक रोजा मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को दिया कई तरक्याती मंसूबों का तोहफा। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। हिंदू अकीदत के खिलाफ राजद के लीडर की बयानबाजी पर बीजेपी ने जमकर की तनकीद। गिरिराज सिंह ने कहा, मजहबी मामलों में नहीं होनी चाहिए बयानबाजी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को मरकजी फलाही स्कीमों के